हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका इकोनॉमिक्स का जो मॉर्निंग में पेपर हुआ है वो सभी का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। आप सुनेंगे उसके सोल्यूशन। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में 34 प्रश्न है जो सारे अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है, क व्यष्टिगत शास्त्र और क समष्टि शास्त्र। इस प्रश्न पत्र के 20 प्रश्न एक अंक के बहुविकल्प प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में 3-4 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो 60 से 80 शब्दों में लिखने होंगे। इस प्रश्न पत्र में 4 अंकों के 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें 80 से 100 शब्दों में लिखने हैं। इस प्रश्न पत्र में 6 अंकों के 4 लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें 100 से 150 शब्दों में लिखने हैं। इसके साथ 4 क्वेश्चन आपको 6 नंबर के मिलेंगे। हम सबसे पहले छोटे प्रश्न करते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, वस्तु की कीमत निर्धारण, सामान्य कीमत निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो बच्चे, सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय आय ये व्यष्टिगत शास्त्र का नहीं है, ये समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन है क्योंकि पूरे उसका किया जाता है। वस्तु की कीमत ये आपका ये ऑप्शन सही बैठता है व्यष्टिगत शास्त्र के लिए। बाकी सामान्य कीमत ये भी समष्टि का है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ये समष्टि का क्षेत्र है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सीमांत उपयोगिता का निम्नलिखित में से हो सकती है। हाँ, सीमांत उपयोगिता शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक, इसलिए इसका आपका उत्तर है चौथा, ऑल ऑप्शन। हम अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित सूत्र को पूरा करें। कंप्लीट द फॉलोइंग फार्मूला TC/Q। यदि हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देते थे हमारा AC आ जाता है। इसका A उत्तर ही ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके गलत हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म होती है। कौन सी फर्म होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम सिर्फ कीमत को स्वीकार किया जा सकता है, निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपका उत्तर सही है। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 5 पर। प्रतिफल के नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? मांग से तो है नहीं, इसके संबंध निर्धारित कीमत निर्धारण से भी नहीं, साधन कीमत से, क्योंकि जो प्रतिफल के नियम हैं वो अल्पकाल में और दीर्घकाल में लागू होते हैं, तो वो उत्पादन के नियम होते हैं, इसलिए इसका गह उत्तर ठीक है आपका। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, गह उत्तर ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। उत्पादन संभावना वक्र खालिस्तान होते हैं और नतोदर होते हैं नतोदर। मैंने इसके लिए आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि जो नमन करते हैं, झुकते हैं, तो हमारे उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ झुकता है, इसलिए नतोदर है और नतोदर नहीं है। जो PPC आपका वक्र होता है आपका नतोदर होता है, IC वक्र वो नतोदर होता है। अब हम प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपका औसत आगम को क्या कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? औसत आगम को कीमत भी कहा गया जाता है। लागत नहीं बोलते बल्कि कीमत बोलते हैं इसको हमारा, तो कीमत उत्तर ठीक है आपका। प्रश्न नंबर 8। उत्पादन के शून्य स्तर होने वाली लागत क्या कहते हैं? क्योंकि जहां उत्पादन नहीं होता फिर भी कुछ लागत है, उसको बंदी लागत बोलते हैं, क्योंकि वो आपका फिक्स कॉस्ट होती है। इसके बाद आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर जो 9 से 10 हैं, वे विकल्पियाँ उनको सोच के आपने बताना है। देखिए, इनमें आपने पहले देखना है अभिकथन क और कारण दोनों सत्य हैं। कथन सही व्याख्या करता है, या अभिकथन और दोनों कारण दो सत्य हैं, या अभिकथन की व्याख्या सही नहीं करता। या कथन सत्य है और कारण असत्य है। अभिकथन असत्य और कारण, ये दोनों में से हमने चारों से भी देखना ऑप्शन जो सही बैठता है वो आपने देना है। तो ये हमारे पास पहला है अभिकथन हमारे को दिया है कि X और Y वस्तु के सभी प्राप्य को संयोग, जितने भी संयोग उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे होते हैं। ये तो गलत हो गया क्योंकि सभी के सभी बजट रेखा पर होते हैं। कारण क्या है कि वस्तु और नीचे के समय बजट रेखा के नीचे की ओर साथ साथ हैं। हाँ, यदि कम कार्यकुशलता है तो वो भी नीचे की तरफ हो सकता है। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा? बस एक बार रोक देखा नहीं। जो स्टूडेंट आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 10, इसमें आपको बड़ा ही ध्यान से पढ़ के फिर भी इसका उत्तर देना है, क्योंकि इसमें एक अभिकथन है और एक उसका कारण है।
तो जैसे कि 9वें में जो आपका विकथन है वो दिया है एक्स और वाई वस्तु के सभी प्राय संयोग उपभोक्ता बजट रेखा के नीचे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें आप इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बैठता है। बजट रेखा से नीचे नहीं होते, बजट रेखा के ऊपर होते हैं जितने भी समय होते हैं। कारण है, इसे जो कारण दिया है वो दिया है एक्स और वाई वस्तु प्राय संयोग बजट रेखा के नीचे की ओर साथ साथ है। तो ये इसका रीज़न है, बिल्कुल ठीक है आपका, ये ट्रू है। तो इसलिए आपका इसमें देखिए आपका कौन सा उत्तर बैठता है, ए बी सी डी। डी उत्तर आपका ठीक है, आपका इसमें आंसर है वो डी ठीक बैठता है। इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 को देखिए। थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में पहली बार आए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है एक्स और वाई वस्तु के सभी प्राय संयोग उपभोक्ता बजट रेखा है। तो क्वेश्चन हो गया 9 आपका। 10वें की बात है, AFC यानी औसत फिक्स कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, वो कभी भी OXY को कभी नहीं छूती, बिल्कुल भी नहीं छूती। आप चित्र बना के देखेंगे इस प्रकार है ये, तो ये कभी भी इस नीचे वाली रेखा को कभी नहीं छूती, कुछ न कुछ होगी। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। दूसरा है कारण क्या इसका, TFC टोटल है और शून्य नहीं थी। इसी कारण से TFC कभी शून्य नहीं होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी शून्य नहीं होती, इसीलिए AFC और एक्स को नहीं काटती, यानी ये इसके कारण को भी रीजन पूरा करती है। अर्थात क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ आपका, ऊपर 4 में से देखें आप, इसका उत्तर बहुत है ऐसे रीजन आर ट्रू आर रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ द क्वेश्चन। ये आपका इसका आंसर ठीक होगा आपका। तो 9-10वें के लिए आपका क्या उत्तर ठीक होगा, ए आंसर ठीक है। तो आप ये अच्छे से करना है दोनों क्वेश्चनों को। इसके बाद आपका जो अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका क्या है, भरने खाने कॉस्ट निकालनी है आपने, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कुल लागत 60 है, उत्पादन आपका 0 है, तो औसत लागत 20 का कुछ नहीं आएगा, आपका डैश आएगा, इसमें अंत भी डैश आएगा। आपका 100 है, औसत कुल लागत 1 है, तो 1 से भाग देंगे आपका, तो ये 100 का 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। और इसका आपका दूसरा सीमांत लागत आप देखेंगे 100 में से 40 घटाएँ तो आपका 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका आपका दूसरा देखेंगे आप 150 है, तो इसको आप 2 से भाग देंगे 75, और इसका कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। इसके बाद अगले बच जाएंगे तो आप 3 है, 210 है, तो यदि आप 270 आ जाएगा आपका, इसका सर भाग दोगे आप 70 आएगा। और इसके बाद यदि आप इसका एवरेज निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, तो 210 में से आप 150 निकालो 60 आ जाएगा इसका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो टर्म है वो आपकी 290 है, इसको आप 4 से भाग दें तो कितना आएगा, 700 का 28 से 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, 72.25 आएगा आप इसका, 72.25। और इधर कितना आएगा आपका 290 में से आप घटाएंगे 210, तो आपका 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इस प्रकार आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आपने 3 नंबर का जो करना है ये आपके सिलेबस में है, बिल्कुल इजी है, चलते रहे न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इनमें से जो 6 नंबर के क्वेश्चन है इसमें आप ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन करने हैं। ये अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 18वां क्वेश्चन है आपका, ये आपका MCQ है। तो इसमें आपने देखे शेष विषय व क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, वो कहलाता है, मुद्रा उधार देता है, आयत या निर्यात है। तो इसमें हमारा शेष विषयों के साथ क्षेत्र आयत निर्यात होता है, ये कहलाता है। ये आपका है यानी डी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से अंतिम उपभोग व्यय कौन शामिल है, कौन से में शामिल होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये उपभोग व्यय ये नहीं शामिल होता, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ये भी नहीं ये भी शामिल होता है, निजी भी शामिल होता है, सरकारी भी होता है, निर्माण व्यय पर ये शामिल नहीं होता, ये पूंजीगत व्यय है, ये अंतिम उपभोग व्यय नहीं है। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, पुराने मकान बिक्री को नहीं किया जाता, गृहिणी की किसी को नहीं किया जाता, हस्तांतरण भुगतान को नहीं किया जाता, उपरोक्त सभी आपको उत्तर है ठीक है। इसका निम्नलिखित में से आपका दिए हैं NDP एट द MP, GNP एट द MP, यानी यदि हमने शुद्ध है नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट निकालना है ग्रॉस में से, तो उसमें से हमें मूल्यह्रास घटाना ही पड़ेगा। नेट निकालना, तो इसलिए हमारा पहला आंसर ठीक है, पहला ए हमारा का आंसर ठीक है। इसके बाद ये ठीक है, बी नहीं है क्योंकि एक में कारक वैल्यू है, एक में मार्केट वैल्यू है, दूसरे में भी इसी प्रकार है, अलग ऑप्शन है। और जो गाय है इसमें हमारा न्यूल कर है, तो इसमें न्यूल कर कब होता है एमपी, और इसमें वो दिए भी नहीं है एमपी और एफसी पे, यानी फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस पे। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन हुआ आपका। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में देगी आपने बोले कौन सा गैर राजस्व है। फीस राजस्व है, जुर्माना राजस्व है और अनुदान भी राजस्व है। आयकर आपका जो है ये रिसिप्ट से गैर राजस्व प्राप्ति नहीं है। फीस, फाइन, गारंटी आते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। भारत में नोट को जारी करने का एक अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक को, आरबीआई को है। स्टेट बैंक कोई भी मुद्रा जारी नहीं करता, सिर्फ 1 रुपये का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी सारी के सारे नोट 2 या 2 से ऊपर की जितनी भी करेंसी है सारी की सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक अधिकार है छापने का। इसके बाद हम अगले भाग पर जाते हैं। अतिरिक्त लाभ किसका भाग होता है। ये मजदूरी का नहीं होता, लाभ का ही एक भाग होता है। तो इसका ऊपर ये आपका ठीक है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणन क्या होगा। इसको कम करेंगे तो ये 5 बटे पॉइंट ख़त्म करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 को जब काटेंगे 1/2 से 1/2 को उल्टा करेंगे तो हम इसकी आपके 2 आएगी। इसका उपभोग प्रवृत्ति 2 है, तो आपका आंसर इसमें आएगा 2। इसके बाद आप अगले वही प्रश्न आपके पीछे पहले की तरह समझने वाले देखेंगे उत्तर। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर जो आपका 26वां है उस पर आप सोच रहे हैं अभिकथन है। इसमें क्या दिया हुआ आपका अधिकथन दिया हुआ है आपका भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। बिल्कुल सत्य है ये आपका, भारत का जो केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक है यह बिल्कुल सत्य है। इसका कारण क्या है, भारत में रिजर्व बैंक राजकोषीय नीति का संचालक है, ये नहीं है संचालक नहीं, इसका कारण नहीं है। तो इसलिए हमारा इनमें ऑप्शन आप ऊपर देखिए कौन सा सही बैठता है। अभिकथन सी बैठता है आपका, इसमें आपका सी आंसर ठीक आएगा आपका 26 में का। इसके बाद 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अभिकथन है सरकार को राजस्व घाटा रोकने के लिए सब्सिडी कम करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, सब्सिडी कम करनी चाहिए। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी राजस्व देना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि राजस्व घाटा है और एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी देना राजस्व का हिस्सा है, ये इसका कारण है, इसलिए करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसका आपका उत्तर है ऊपर। हम ऊपर जाएंगे इसमें, तो इसमें हमारा आंसर आएगा एक देखो इसमें हमारा अभिकथन दोनों कारण दोनों सत्य हैं और अभिकथन से व्याख्या करते, तो आपका ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे थ्योरी हैं, इन क्वेश्चनों को आपने कर लेना है। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी आपका राष्ट्रीय उत्पाद गणना करना है, ये भी आप कर लेंगे आसानी से। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेंगे। इसी ज़्यादा का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और MCQ आप मिलाएं, धन्यवाद।